क्लास 11। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल। मैं धर्मेंद्र सिंह, आपका हिंदी विषयाध्यापक। लास्ट क्लास में हमने आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिया था, कुछ होमवर्क दिया था कि तो किसी एक विद्यार्थी ने भी उस पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। ये अत्यंत ही खेद का विषय है। आप ये मान के चलो कि कोई भी टॉपिक अगर आपको दिया जाता है, जो भी निर्देश आपको दिए जाते हैं उसका आप स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना है। अगर आप सीरियसली नहीं लेते हो किसी भी निर्देश को, किसी भी इंस्ट्रक्शन को, तो वो आपके लिए अत्यंत ही घातक होगा। लास्ट क्लास में हमने मिश्रा जी को पढ़ा था, उनकी जीवनी का संक्षेप में ज्ञान प्राप्त किया था। आज हम उनके द्वारा रचित घर की याद कविता के कुछ अंश पढ़ेंगे। इस कविता में जेल प्रवास के दौरान लेखक ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। एक रात्रि लगातार बारिश हो रही थी, कवि को घर की याद आने लगी, तो अपनी पीड़ा को वो शब्दों में व्यक्त करते हुए इस कविता को लिखने का प्रयास कर रहा है। क्या कह रहा है कवि? आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में गिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो, घर की घर में चार भाई, मायके में बहन आई, बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर, घर की घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं, चार भाई चार बहनें भुजा भाई। कवि कह रहा है कि आज पानी बरस रहा है, गिर रहा है, लगातार बारिश हो रही है, बहुत पानी गिर रहा है। प्राण मन घिरना मतलब प्राणों और मन पर छा जाना। पूरी रात पानी गिरता रहा और उसका प्रभाव हमारे प्राणों और मन पर छाया हुआ है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। तिरना का अर्थ होता है तैरना, नजर माने होता है निगाह। निगाहों के समक्ष हमारा घर हमें लग रहा है कि जैसे हमारा घर निगाहों के समक्ष हमारे नृत्य कर रहा हो, हमारा घर हमारे निगाहों के समक्ष प्रस्तुत हो, उपस्थित हो। घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। खुशी का पूर अर्थात होता है खुशी का भंडार। कभी कहना चाहता है कि घर हमारी नज़रों के सामने तिर रहा, तैर रहा है। आज पानी बहुत बरस रहा है, ऐसा लगता है मानो घर हमारे नज़र के समक्ष उपस्थित हो गया हो। घर हमारा जो कि हमसे बहुत दूर है, क्या है? जो खुशियों का भंडार है। घर की घर में चार भाई, मायके में बहन आई। कभी कह रहा है कि चार भाई हैं हमारे, और हमारी बहन जो है वो मायके में आई है। बहन आई बाप के घर। कभी कहना चाहता है कि बहन क्या है? हमारी भगनी क्या है? कहाँ आई है? अपने पिता के घर, हमारे पिता के घर में आई है। हाय रे प्रताप के घर। किंतु ऐसा लगता है मानो वह कष्टों से भरे हुए वातावरण में उसका प्रवेश हो गया हो, कष्टों से भरे हुए घर में वो आ गई। प्रताप का अर्थ होता है कष्ट। घर की घर में सब जुड़े हैं, सब कितने कब जुड़े हैं, चार भाई चार बहिनें भुजा भाई प्यार बहिनी।
कवि कहना चाहता है कि हमारा एक संयुक्त परिवार है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक धागे, प्रेम रूपी धागे से बंधे हुए हैं, 4 भाई 4 बहनें। भाई तो भुजाएं हैं, किंतु उन भुजाओं को बांधने वाला प्यार कौन है? वो बहनें हैं। पूरे पैराग्राफ में सावन महीने का स्वाभाविक वर्णन है। पानी गिर रहा है में अनुप्रास अलंकार। घर नजर में तिर रहा है, शब्द का प्रयोग करके कवि ने दृश्य बिंब प्रस्तुत किया है। खड़ी बोली है। एक संयुक्त परिवार का उदाहरण, आदर्श उदाहरण कवि ने दिया है। भुजा भाई में अनुप्रास व उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग कवि ने किया है। अब हम आपको इन पैराग्राफों पर आधारित कुछ प्रश्न देंगे, जिनको आप करने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं पे आपको कोई त्रुटि, आपको कोई समस्या आ रही है, तो आप सायंकाल अपने उचित, जो भी आपका समय निर्दिष्ट आपको किया गया है, उस समय में आप अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। पहला प्रश्न लिखिए, पानी गिरने से कवि क्या कहना चाहता है? पानी गिरने से कवि क्या भाव व्यक्त करना चाहता है, क्या कहना चाहता है? प्रश्न संख्या 2, बरसात से कवि के हृदय पर क्या प्रभाव हुआ है? बरसात से कवि के हृदय पर क्या प्रभाव हुआ है? प्रश्न संख्या 3, भुजा भाई प्यार बहिने का आशय स्पष्ट करें। पुनः सुन लें, भुजा भाई प्यार बहिने का आशय स्पष्ट करें। मायके, प्रश्न संख्या 4, मायके में आई बहन को क्या कष्ट हुआ होगा? मायके में आई बहन को क्या कष्ट हुआ होगा? इन चारों प्रश्नों को आप करने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपको कहीं पे किसी भी प्रकार की समस्या आती है, तो आप उसको सायंकाल अपने निर्धारित समय पे पूछने का प्रयास कीजिएगा। हम उसका समुचित उत्तर देने का प्रयास करेंगे। थैंक यू क्लास। जय हिंद।